Good morning, everyone. I hope all of you are fine. Today, we'll be continuing the chapter that is chapter number 3 of Democratic Politics, Electoral Politics. Okay, the next topic we'll be doing is what makes an election democratic. मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यहाँ पर इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच में डिफरेंस करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसको बोलते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो हर एक कंट्री कंडक्ट करवाती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। चाइना, मैक्सिको, पाकिस्तान वो कंट्रीज थी जो प्रिटेंड करी थी डेमोक्रेटिक होने का, पर फिर भी वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं। तो दोनों ही कंट्री जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें उनके इलेक्शंस के बीच में कि कौन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, कौन से इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम दैट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ये अपना टॉपिक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन अ कंट्री विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ कंट्री विच इज प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमने वहां पर 4 फीचर्स पढ़े थे कि अगर कोई कंट्री ये 4 फीचर्स को फॉलो करती है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी, और अगर कोई एक भी फीचर फॉलो नहीं करते तो वो मानी जाएगी कंट्री दैट प्रिटेंड्स टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री। सिमिलरली अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं जो हर कंट्री को फॉलो करने चाहिए। अगर वो 5 फीचर्स फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि हाँ वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, नहीं करती तो हम कहेंगे वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे हम कौन से फीचर्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, चलो देखते हैं। कंडीशंस ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, कौन सी कंडीशंस या फीचर्स देखने पड़ेंगे हमको फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाए। फर्स्ट, एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव 1 वैल्यू। हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो आपको याद होगा फिजी, एस्टोनिया और सऊदी अरेबिया, वहां पर ये वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जा रहा था, या तो किसी के पास वोटिंग राइट नहीं थे या किसी की वोट की वैल्यू नहीं थी। तो वो ऐसी कंट्रीज मानी गई जो प्रिटेंड करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, या फिर वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे। अगर किसी कंट्री में हर एक इंडिविजुअल के पास एक वोट है और हर एक वोट की एक वैल्यू है तो वहां पर माना जाएगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। Second, parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Parties और candidates जो हैं they are free to contest elections, वो free हैं elections को contest करने के लिए, elections को conduct करने के लिए, and should offer some real choice to the voters। इसका मतलब क्या है, मैं अगर किसी को वोट दे रही हूँ तो मेरे पास चॉइस होनी चाहिए, मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बात की डेमोक्रेसी, तो क्या बात का इलेक्शन हो रहा है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा जीतती हुई आती है, मतलब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वहां पर उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता, ना ही वहां के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरे पास चॉइस होनी चाहिए, मेरे को ऑप्शंस मिले जाने चाहिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोक दल हो, आई शुड हैव been given certain options to vote। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट वहीं के वहीं खो गया है। ठीक है, तो सेकंड फीचर क्या है, समथिंग टू चूज फ्रॉम, मेरे पास कोई ऑप्शंस होने चाहिए चूज करने के लिए। मैं एक ही पार्टी को जिताती आ रही हूँ तो फिर वो इलेक्शंस करने की भी कोई नीड नहीं है भाई, जब जितनी उसी पार्टी को, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, उसका कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो किस बात का मैं उसको जिता रही हूँ या किस बात का मैं उसको वोट दे रही हूँ। सो आई शुड हैव सर्टेन ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, अच्छा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इसके अलावा अगर आप मुझको चॉइस दे भी रहे हो, मुझको आप ऑप्शंस दे भी रहे हो, तो वो आप रेगुलर इंटरवल्स पे दो। कि सपोज करो मैंने पार्टी ए को पहले चूज कर लिया है, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ, वो मेरी स्टेट के लिए वेलफेयर नहीं कर रही है, तो मेरे को एक ऐसा इंटरवल दो कि मैं अगले कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर मैं उस पार्टी को हटाना चाहूं तो मैं हटा सकूं। ठीक है, आप मुझे ऑप्शंस दे भी रहे हो, पर आप मेरे को इस तरह का ऑप्शन दे रहे हो जो कि लाइफ टाइम तक एक ही चलेगा, तो वो ऑप्शन भी कोई फायदा नहीं रहेगा। सपोज करो जैसे अपन ने हरियाणा की स्टोरी पढ़ी है, कांग्रेस पार्टी जो थी वो उससे लोग अनहैप्पी थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन था लोक दल, उसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे उनको वो ऑप्शन मिल रहा था, हर 5 साल में उनको ऑप्शन मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने लोक दल को लेकर आए, वो कांग्रेस को हरा दिया। तो अगर मुझको आप ऑप्शंस दे रहे हो, मुझको आप चॉइस दे रहे हो, तो मुझको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में भी दो, मुझको हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, जिससे अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है तो मैं उस मिस्टेक को इम्प्रूव करूं। अगर मैंने मिस्टेक करके किसी को चूज करा है जो कंट्री का वेलफेयर नहीं सोच रहा, तो अगले 5 साल में बाद में उसको हटा दूं। तो अगर आप मुझको चॉइस दे भी रहे हो तो रेगुलर इंटरवल्स पे दो, मुझको एवरी 5 ईयर वो चॉइस चाहिए, क्योंकि वो चॉइस का कोई मतलब नहीं अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं मिले तो।
फिर द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो कैंडिडेट मैंने प्रेफर किया है, जो कैंडिडेट मैंने चूज करा है, उसी को इलेक्ट करना चाहिए, उसी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। हरियाणा ने लोकदल को चूज किया, लोकदल का जो हेड था वो चौधरी देवीलाल, उनको लीडर बना दिया गया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो जिस इंडिविजुअल को मैंने वोट दिया है उसी को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, उसी को इलेक्ट होना चाहिए। कोई डर्टी ट्रिक्स जो है वो प्ले नहीं की जानी चाहिए, ना ही कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो। फिर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शंस जो है वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। आप लोगों ने चाइना और मैक्सिको का एग्जांपल पढ़ा था, वहां पे वो डर्टी ट्रिक्स यूज में थे, वहां पे वो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। मतलब अगर पीआरआई पार्टी है तो वही जीतेगी। इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल को फोर्स किया जाता था, जैसे पीटीएम में टीचर्स फोर्स करते थे पेरेंट्स को कि वो पीआरआई को ही वोट दे, पोलिंग बूथ इधर से उधर शिफ्ट करवा दिया जाता। तो इस तरह की डर्टी ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशंस कोई कंट्री फॉलो करती है, कोई कंट्री फुलफिल करती है, दैट मीन्स वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। और अगर इन पांच में से कोई एक ऑप्शन भी चूज नहीं हुआ, कोई एक फीचर भी चूज नहीं हुआ, जैसे मान लो फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ नहीं हुआ, कोई एक पर्टिकुलर नहीं हुआ, बाकी चारों, तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं माने जाएंगे। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होना जरूरी है इफ यू वांट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन योर कंट्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना, क्या अच्छा है या नहीं है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन इज ऑल अबाउट कंपटीशन। इलेक्शंस जो है वो हमेशा वो कंपटीशन के बारे में ही है, वो हमेशा अपोजिशन के बारे में ही रहते हैं। इलेक्शन इज एवरीथिंग अबाउट कंपटीशन एंड अपोजिशन। और इलेक्शन भी छोड़ो, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें आप लोगों का, आप सपोज करो कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट आप हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट्स बिलो एवरेज है, ठीक है, एवरेज से भी कम है। अब मेरे को ये बताओ, आपको पता है आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो क्या आप उतनी एनर्जी, क्या आप उतना एंथुजियाज्म, क्या आप उतना अपना हार्ड वर्क लगाओगे पढ़ाई करने में? नहीं, आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कोई आपका कॉम्पिटिटर तो है नहीं। चाहे आप कम मार्क्स लाओ चाहे ज्यादा मार्क्स लाओ, जीतोगे तो आप ही आपका स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा। और आप सपोज करो आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, आपका कॉम्पिटिटर है, तो आपको इस डर से कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटर बैठा है, वो मेरे से ज्यादा मार्क्स ला सकता है, तो इस डर से आप क्या करोगे, आप बहुत एनर्जी से पढ़ोगे, आप बहुत बूस्टअप होके पढ़ोगे, आप बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ोगे। तो कंपटीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, नहीं तो फायदा ही क्या है पढ़ाई का। अगर कोई कॉम्पिटिटर ही आपका नहीं होगा तो फिर पढ़ाई का फायदा ही क्या है। जब आप कम पढ़ोगे चाहे आप ज्यादा पढ़ोगे, मार्क्स तो आप ही के ज्यादा आने हैं। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमारा स्कूल जो है कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है, अब कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहा है और वहां पर हम लोग ऑडियंस है और हमने देखा है कि उस कंपटीशन में सिर्फ एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस कंपटीशन में। अब एज एन ऑडियंस आप मुझे बताओ, क्या आपको उतना मजा आएगा देखने में एक कंपटीशन जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल है, कोई और उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, वो चाहे अच्छा करे चाहे वो गंदा करे, जीतना तो उसी को है, तो कोई फायदा नहीं है उतना, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। एक तरह से सिमिलरली कंपटीशन जो है अगर वो रियल लाइफ सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होता है तो वो इलेक्शंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में हम पर्टिकुलरली ये 3 क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। फर्स्ट, इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन, इलेक्शंस में कंपटीशन होने का कोई डिसएडवांटेज है या नहीं है। सेकंड, इफ यस देन व्हाई आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ऑप्टेड फ्री कंपटीशन। अगर डिसएडवांटेजेस है, डिमेरिट्स हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्यों फ्री एंड फेयर कंपटीशन रखा, क्यों? अगर उनको पता था, हमको पता है कि हमारा इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा हम सब ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इतनी अच्छी बातें हर एक के कॉन्स्टिट्यूशन से रैंसैक की हैं, तो अगर उनको पता था कि पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्यों कंपटीशन को रखा, ठीक है, ये सेकंड। और थर्ड अपन पढ़ेंगे हाउ डू वी डील विद दिस इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये कंपटीशन को, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इससे हम रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से डील करें। तो ये 3 क्वेश्चंस का अपन आंसर करने वाले हैं। कौन से टॉपिक में? इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा,
इज देयर एनी डिसएडवांटेज? हाँ जी, पॉलिटिकल कंपटीशन की डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। चलो देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या करता है? डिसयूनिटी, मतलब लोगों को डिवाइड करता है, लोगों को यूनिफाई नहीं करता, लोगों को यूनाइट नहीं करता। पॉलिटिकल कंपटीशन लोगों को डिवाइड करता है। आप अपनी क्लास का एग्जांपल लो, आपकी क्लास में क्या है? कंपटीशन है, तो वो जो जिन लोगों में कंपटीशन होगा, जिन स्टूडेंट्स में कंपटीशन होगा, वो डिवाइड हो जाएंगे, वो कभी भी किसी का फेवर नहीं सोचेंगे एक दूसरे का, वो एक दूसरे के हमेशा अगेंस्ट ही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? कंपटीशन से क्या होता है? डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म कुछ भी नहीं, फैक्शनलिज्म का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होना। ऐसे ही जैसे आप अपने क्लास का एग्जांपल लो, आपके क्लास में कंपटीशन होगा तो वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटे एक ग्रुप में, वो एक ग्रुप में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, और फिर ग्रुप्स में डिवाइड होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स ये चलती रहेगी। तो ये पहला डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल कंपटीशन का। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ्टन इम्पोज एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुमने यहाँ पे गलत किया, तुमने यहाँ पे गलत किया, तुमने यहाँ पे गलत किया। तो ये एलिगेशंस, ये ब्लेम लगाना, ये दूसरा डीमेरिट है। फिर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ्टन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। डर्टी ट्रिक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे मैक्सिको और चाइना यूज में ले रही थी। तो क्या पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है तो हर एक की वो क्या रहती है? मेन मोटिव रहता है कि मेरे को जीतना है, मेरे को इलेक्शन में जीतना है, मेरे को इलेक्शन में जीतना है। और ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में वो डर्टी ट्रिक्स, वो करप्शन, मारा पीटी, ये कब यूज में ले लेते हैं ना, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो डर्टी ट्रिक्स यूज में लेने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी मोटिव क्या रहता है? इलेक्शन जीतना। वो कैसे भी करके इलेक्शन जीतेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को नीचे दिखाएंगे। प्रेशर ऑफ विनिंग इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। सब लोगों का, सारे की सारी पार्टीज का मेन मोटिव क्या होता है? इलेक्शन जीतना। हम मेन मोटिव है इलेक्शन जीतना, कॉम्पिटिटर को नीचे दिखाना, पावर में रहना। ठीक है, और उनका ये मेन मोटिव ही कोई भी एक लॉन्ग टर्म सेंसिबल पॉलिसी आने नहीं देता हमारी कंट्री में, ऐसी पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म तक टिके। ठीक है, क्योंकि उनका मेन मोटिव रहता है कि हमको जीतना, हमको जीतना, हमको जीतना है। उनको पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ चलो वो आगे की बात है, अभी के लिए डिमेरिट समझो। ठीक है, फिर सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना। इसके अलावा एरिना मतलब एक्टिविटी, कई लोग जो सच में चाहते हैं कंट्री को सर्व करना, कंट्री का वेलफेयर, वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, वो चाहते ही नहीं ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन होना। ठीक है, तो ये 5 डीमेरिट्स है, ये 5 डीमेरिट्स है किसके? पॉलिटिकल कंपटीशन के। डिसयूनिटी होती है, फैक्शनलिज्म, छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं लोग, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि तेरा ये, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, ऐसे करके। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ्टन यूज डर्टी ट्रिक्स यूज में लेने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले को नीचे दिखाना है, अपने वाले को जिताना है। प्रेशर ऑफ विनिंग इलेक्शन, कोई एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आ पाती है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी जितने टाइम तक वो है, 5 ईयर तक उनका टाइम पीरियड है, तो तब तक तो वो, जब तक उनकी गवर्नमेंट है तब तक तो वो कंट्री का वेलफेयर करेंगे ही करेंगे। क्यों ये नहीं करेंगे? फिर कॉम्पिटिटर उनका वो ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, नहीं किया तो लोकदल ले गई, इसीलिए उनको करना पड़ता है, पर कोई लॉन्ग टर्म सेंसिबल पॉलिसी नहीं आ पाती। उनका मेन मोटिव यही रहता है कि कैसे बिना कैसे करके वो अपना ध्यान लगाते हैं कि अगले साल, चलो इस बार तो मैं जीत गई, अगले साल मैं इलेक्शंस में कैसे जीतूं, मैं क्या क्या करूं जो मैं जीत सकती हूँ। सम गुड पीपल हु मे विश टू, और जो अच्छे लोग चाहते हैं कि वो सच में सर्व करना चाहते हैं कंट्री को, कंट्री का वेलफेयर चाहते हैं, वो कभी भी इस एरिना में, इस एक्टिविटी में आना ही नहीं चाहते। वो उनको पता है एलिगेशंस होंगे, डिसयूनिटी होगी, डर्टी ट्रिक्स खेलेंगे, तो इससे अच्छा है कि इसमें आओ ही ना। ठीक है, तो हाँ, पॉलिटिकल कंपटीशन होने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्यों पॉलिटिकल कंपटीशन का कंसेप्ट या सिस्टम को रहने दिया? उनको जब पता था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को कि ये सारे डीमेरिट से हमारी कंट्री डील करेगी, ये सारे प्रॉब्लम से हमारी कंट्री डील करेगी, फिर उन्होंने क्यों इन पॉलिटिकल कंपटीशन का सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू रखा? वो पढ़ते हैं, वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑप्टेड फॉर अ फ्री कंपटीशन डिस्पाइट हैविंग सो मच डिसएडवांटेजेस। इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, जिन्होंने सारे अच्छे पॉइंट्स दूसरी कंट्री से लिए और उनको पता था, वो इतने स्किलफुल थे, उनको पता था कि इसमें ऐसे ऐसे डिमेरिट्स हो सकते हैं, तो उन्होंने क्यों रखा? चलो पढ़ते हैं। इन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री विच इज फार फ्रॉम रियलिटी। देखो, आइडियल वर्ल्ड होता है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, और स्टूडेंट्स हमको पता है हम रियलिटी में रह रहे हैं, हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। आइडियल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर कुछ परफेक्ट है। आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है, जो भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका मेन मोटिव रहता है कंट्री को सर्व करना। अब वो चाहे उनके खुद के लिए कितना भी नुकसान हो जाए,
पर वो कंट्री का वेलफेयर सोचेंगे। ये एक आइडियल वर्ल्ड है जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन आइडियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। आइडियल वर्ल्ड में सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत अच्छा चाह रहे हैं कंट्री का, उनको उनको अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कुछ पैसा वैसा नहीं कमाना, उनको बस कंट्री का वेलफेयर करना है। ये एक आइडियल वर्ल्ड है, ठीक है। और रियलिटी में क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक ऑल प्रोफेशनल्स आर हैड टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। रियलिटी में सारे पॉलिटिकल लीडर्स जैसे सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, हर एक प्रोफेशनल, डॉक्टर्स ले लो, कोई भी ले लो, इनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, ये सर्व करते हैं पर इनका प्राइमरी मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। सिमिलरली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सारे प्रोफेशनल की तरह, इनका मेन मोटिव क्या है, पॉलिटिकल करियर, अपना पॉलिटिकल करियर बनाना, अपने करियर को एडवांस करना, कैसे ना कैसे करके पावर में रहना, हर टाइम इलेक्शंस को जीतते रहना, कॉम्पिटिटर्स को नीचे दिखाना। तो ये इनका मेन मोटिव रहता है, ठीक है। दे वांट टू रिमेन इन पावर फॉर देमसेल्व्स। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि वही पूरे टाइम पावर में रहे, इलेक्शंस होते रहे और वो पावर में टिके रहे। दे माइट विश टू सर्व द कंट्री बट we should not forget this their sole purpose of being पावरफुल। हाँ, वो कंट्री को सर्व करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है। ये चीज याद रखना, कंपटीशन है, अपोजिशन पार्टी है, इसलिए दे आर बाउंड टू सर्व द कंट्री, ठीक है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो वो कंट्री का वेलफेयर नहीं सोचते इतना। अच्छा, दे माइट सर्व द कंट्री, ये उनका हो सकता है कि वो कंट्री का वेलफेयर भी सोचे, पर हमको उनका प्राइमरी मोटिव नहीं भूलना चाहिए, जो क्या है, पावर में रहना, सत्ते में रहना, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना, एवरी टाइम इलेक्शंस में जीतना, अपना पॉलिटिकल करियर को एडवांस करना, ठीक है। ये हमको मोटिव नहीं भूलना चाहिए। इफ दीज लीडर्स हैव सम इन कॉम्पिटिशन और ऑपोजिशन देन दे आर बाउंड टू सर्व द कंट्री। सिर्फ यही रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पता था कि इतने सारे डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, इतने सारे डीमेरिट से डील कर सकती है कंट्री, पर फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का सिस्टम नहीं हटाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हट गया, अगर किसी पार्टी का अपोजिशन नहीं रहा, अगर किसी पार्टी का कंपटीशन नहीं रहा, तो वो कंट्री का वेलफेयर नहीं सोचेगी। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, इसीलिए वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी कंट्री को सर्व करती है। जबकि उनका मेन मोटिव तो हमेशा यही रहा है कि अपना पॉलिटिकल करियर एडवांस करना। अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता तो वो अपनी मन की मर्जी करती, ठीक है। तो वो कंट्री को इतनी प्रॉपरली जिस तरह से अभी वो वेलफेयर सोचती है, उसका वेलफेयर नहीं सोचती, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी कर लो, अगली बार मेरे को ही जीतना है, कुछ भी कर लो, इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा है, चूज तो मेरे को ही करना है। जब मेरे को ही चूज करना है, मैं अच्छा करूं या ना करूं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर अब क्योंकि कंपटीशन है, चाहे डिसएडवांटेजेस है, नो वरीज, डिसएडवांटेजेस है ठीक है, पर क्योंकि कंपटीशन है इसीलिए पार्टीज जो हैं वो क्या कर रही है, कंट्री का वेलफेयर सोच रही है। अगर कंपटीशन नहीं होता, अगर अपोजिशन नहीं होता, तो पार्टी जो है वो वेलफेयर नहीं सोचती, कंट्री का वो वेलफेयर नहीं सोचती, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार इलेक्शन होंगे तो मैं हट जाऊंगी, तो मुझे कंट्री का वेलफेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे टिके रहना, अगर मुझे अपना पॉलिटिकल करियर एडवांस रखना है, अगर मुझे पावरफुल रहना है, तो आई एम बाउंड टू सर्व द कंट्री, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, देयर आर सो मेनी अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। और हर एक पार्टी का मेन मोटिव यही है, ये जहां पे लैक करेगी ना पार्टी, उसका फायदा उठा के वो करेगी, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पता होने के बावजूद भी, इनके डीमेरिट्स पता होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने नहीं हटाया पॉलिटिकल कंपटीशन का सिस्टम। समझ आया? क्योंकि कंपटीशन जहां है वहां पर तो अपनी कंट्री का वेलफेयर हो सकता है, कंपटीशन हटते ही कंट्री का वेलफेयर की कोई गारंटी नहीं है। हाउ डू वी डील विद दिस इन अ रियल लाइफ सिचुएशन? अब हमको पता है पॉलिटिकल कंपटीशन है, डिसएडवांटेजेस है, वी ऑल नो, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पता था, उन्होंने फिर भी रखा। ये भी हमको पता चल गया कि उन्होंने क्यों रखा पॉलिटिकल कंपटीशन का सिस्टम। पर अब रियल लाइफ सिचुएशन पे से उसको कैसे डील करा जाए, क्वेश्चन ये आता है। फर्स्ट, बाय इंप्रूविंग द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज, उनका कैरेक्टर इंप्रूव, उनकी नॉलेज, उनका स्किल्स को इंप्रूव करना, जिससे कि उनका कैरेक्टर बिल्डअप हो, वो कंट्री के वेलफेयर के लिए सोचे, ठीक है। फिर टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। एक ऐसा सिस्टम सेटअप करना जिससे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, जो पार्टी जो कंट्री का वेलफेयर सोच रही है, उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जो अच्छा नहीं सोच रही उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखो, रिवॉर्ड के नाम से ना हर एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम करने लग जाता है। आप होमवर्क करोगे, मैं आपको कहूंगी कि आपके होमवर्क करने के बाद मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी, तो हाँ, आप उस होमवर्क को पूरा कंप्लीट करोगे,
ठीक है, और आपने नहीं किया और मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, तो आप ऐसी गलती नहीं रिपीट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं पनिशमेंट दे सकती हूँ। इसीलिए हमको एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए अगर उन्होंने अच्छा काम करा है तो, और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कंट्री को सर्व नहीं करा तो। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एप्रिसिएशन है और जो पनिशमेंट है ये देगा कौन उनको, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली जो उनको चूज कर रहा है, पीपल। हाँ जी, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू दी पॉलिटिकल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो कंपटीशन है बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे लोकदल को मिला, उनको पता था कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छा नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी से लोग अनहैप्पी है, कांग्रेस पार्टी से लोग अनसेटिस्फाइड है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, उनको बहुत बेनिफिट हो गया लोकदल को, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने एक इशू रेज करा जो लोग इशू करना चाहते थे, जो रेज करना चाहते थे लोग इशू, और इसीलिए वो जीत गई। If party will raise issue which people wanted to raise, their chances of victory will increase. अगर पार्टी वही इशू रेज करती है जो लोग चाहते हैं रेज करना, तो जो चांसेस हैं जीतने के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं पार्टी के। बट इफ दे फेल टू डू सो दे विल नॉट बी एबल टू विन। अगर वो इशू नहीं उठाया, जैसे कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर गई थी लोकदल की बात, लोकदल ने एक मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज की थी न्याय युद्ध के नाम से, तो अगर आपने वही इशू उठाया जो मैं उठाना चाहती हूँ, जो मेरी कंट्री लैक कर रही है, उसी चीज को अगर कोई पार्टी कह रही है कि मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूंगा, मैं इस चीज को बिल्कुल सही कर दूंगा अगर आप मुझको इलेक्शंस में जिताओगे, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं उठाया तो फिर नहीं जीतेगी वो। सो इफ पॉलिटिकल पार्टी जस्ट wanted to be in power, they are forced to serve the country as well। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ते में रहना, पावर में रहना है, तो भी उसको कंट्री को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं। अगर उसने कंट्री को सर्व नहीं करा है तो अगले 5 साल जो कॉम्पिटिटर है वो उससे गवर्नमेंट ले जाएगा, उससे पावर ले जाएगा। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कंट्री को सर्व करती हैं, चाहे उनका करियर, चाहे उनका सोल पर्पस कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या फिर करियर बनाना हो, कुछ भी हो, पर दे आर बाउंड टू सर्व द कंट्री, दे आर बाउंड टू डू वेलफेयर फॉर द कंट्री, बिकॉज दे आर सो मेनी इन अपोजिशन, दे आर सो मेनी इन कॉम्पिटिशन, कि अगर उन्होंने कहीं पे लैक किया, कहीं पे उन्होंने मिस्टेक की, उसी मिस्टेक का फायदा उठा के वो कॉम्पिटिटर जो है वो जीत जाएगा इलेक्शन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में शॉपकीपर का। मार्केट भी इस तरह से वर्क करता है स्टूडेंट्स। अगर किसी शॉप, देखो हम सबको पता है हर शॉपकीपर का, हर सेलर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, पर अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे पड़ा रहे और वो कस्टमर को सेटिस्फाई ना करे, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, तो वो नहीं टिक सकता, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, से उस शॉपकीपर के बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे हैं। अगर उस सिर्फ प्रॉफिट पे उसने ध्यान दिया, उसने कस्टमर को सर्व नहीं करा, तो कस्टमर चला जाएगा दूसरे शॉपकीपर के पास, और प्रॉफिट क्या, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा उसका। ठीक है, इसी तरह जैसे मार्केट वर्क करता है, इसी तरह से इलेक्शन भी वर्क करता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, इसीलिए आई एम बाउंड टू सर्व द कंट्री। शॉपकीपर के पास बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर हैं, उसके बहुत सारे और शॉपकीपर हैं जो और कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, इसीलिए मेरे को कस्टमर को सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं दी तो जो कस्टमर है वो दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने कंट्री को सर्विस नहीं दी, तो जो मेरे वोटर्स हैं वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे हरियाणा में हुआ। ठीक है, इसलिए अपना करियर होने के बावजूद भी, अपने प्रॉफिट मोटिव होने के बावजूद भी, आई एम बाउंड टू सर्व दी कंट्री बिकॉज ऑफ दोज कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस। ऑल्दो पॉलिटिकल कंपटीशन में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, कंट्री जो डिवाइड होती है, कंट्री में डिसयूनिटी नहीं रहती, एंड सम अगलीनेस मतलब डर्टी ट्रिक्स यूज में ली जाती है, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। बट फाइनली वो फोर्स करता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बाउंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो कंट्री का वेलफेयर सोचें, कंट्री को सर्व करें, क्योंकि अगर उन्होंने सर्व नहीं करा है तो कौन उनसे ले जाएगा पावर, कौन ले जाएगा? उनके कॉम्पिटिटर्स। चाहे इसमें इसके डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स होने के बावजूद भी ये जो पार्टीज है दे आर बाउंड टू सर्व द कंट्री, दे आर बाउंड टू सर्व द कंट्री, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं। अगर उन्होंने सर्व नहीं करा तो कॉम्पिटिटर जो है वो विक्ट्री ले जाएगा, वो जीत जाएगा, जैसे हरियाणा में हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, you have to tell me, is it good to have political competition? Yes or no? Despite so many disadvantages, is it good to have political competition? You have to tell me the answers in yes or no.
That's it, students. Thank you and bye bye.